हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मध्य प्रदेश की जनगणना। जनगणना से क्वेश्चन यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर एमपीपीएससी या एमपी के किसी भी एग्जाम के देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मध्य प्रदेश की जनगणना से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो जनगणना से रिलेटेड वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इसके सभी राज्यों में जनगणना संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? वो है आर्टिकल नंबर 246। आर्टिकल 246 के अनुसार जनगणना का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एक संविधान के अकॉर्डिंग एक केंद्रीय विषय है। तो सिर्फ आपको आर्टिकल याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा है। जैसे भी 2, 4, 6 तो 2 का डिफरेंस है 2, 4, 6। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 246 में क्या बताया गया है, जनगणना संबंधी प्रावधान बताया गया है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ हम पूरा एक्सप्लेनेशन से भी समझेंगे, क्योंकि ये टॉपिक प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं तो जो जनगणना अधिनियम था वो 1948 में आया था, फिर 1990 में इसमें संशोधन किया गया था। और 2011 की जो जनगणना है उसके आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसके आयुक्त थे सी चंद्रमौली। ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना अधिनियम 1948 में कितनी धाराएं थीं? याद रखिएगा, इसमें धाराएं थी 18। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जनगणना हेतु सर्वोच्च जनगणना प्राधिकारी कौन होता है? तो वो होते हैं जनगणना आयुक्त। जनगणना आयुक्त जो रहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा गया था एग्जाम में कि भारत की प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे हेनरी प्लाउडेन। इनका नाम याद रखिएगा। और जो जनगणना आयुक्त होता है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जनगणना का क्या कार्य है? तो मध्य प्रदेश की जनगणना किसका कार्य है? तो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, संसद का या दोनों का? याद रखिएगा, जो जनगणना का कार्य है वो केंद्र सरकार के कार्यों के अंतर्गत आता है। जनगणना अधिनियम 1948 कब से लागू हुआ था? तो 3 सितंबर 1948। ये 1948 के अधिनियम सिर्फ आपको एक बार देख लेने हैं। इसके क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का लगभग 6% है। इसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में लगभग 7.27 करोड़ जो है जनसंख्या पाई जाती है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। ये याद रखना है आपको। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम का चुनाव करना है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो इंदौर में है, और इंदौर के बाद आता है जबलपुर का नंबर, और फिर आता है सागर का। तो ये याद रखिएगा, इंदौर, जबलपुर और सागर में जनसंख्या अधिक है। और अगर हम कम जनसंख्या वाले ज़िले की बात करते हैं तो अभी 2011 के अनुसार जो आंकड़ा था वो था हरदा, लेकिन अब हो गया है कौन सा? वो हो गया है निवाड़ी। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, इजसा भोरी। अब ये क्या है? तो ये इससे है इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। इससे आपको याद रहेगा क्योंकि एमपीपीएससी के मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना को कितने चरण में संपन्न किया गया था? तो याद रखिएगा 2011, इसमें ही आंसर मिल जाएगा। ये कितना है? 1 + 1 = 2। मीन्स 2 चरण में क्या किया गया था, इसको संपन्न किया गया था। ऐसे मैंने याद किया था, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। ये हमने इंदौर शहर की जनसंख्या भी अधिक है, और अगर हम संभाग की दृष्टि से देखते हैं तो भी इंदौर की जनसंख्या अधिक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात। ये प्रश्न जो डेयरी फेडरेशन और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा 1000 पुरुषों पर मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं, तो वो हैं 931। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और भारत में जो है लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या था, तो आंसर होगा 919। याद रखिएगा 2001 में था 919 और 2011 में है 931। तो इसको आपको याद रखना है। और दशक में मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 12 की वृद्धि हुई है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में कम हुई है। यहाँ पर कम पूछा गया है, तो आंसर होगा छिंदवाड़ा। याद रखिएगा छिंदवाड़ा में क्या हुई है, 0 से 6 वर्ष तक के जो आयु समूह है उसकी जनसंख्या में कमी आई है। या हम ऐसा कह सकते हैं 0 से 6 वर्ष मतलब इसके अंतर्गत शिशु जनसंख्या होगी, मतलब शिशु जनसंख्या की जो जनगणना है उसमें कमी आई है। 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु तक के समूह में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले में है। अब यहाँ पर कम जनसंख्या ही है, ना कि कमी आई है, वो होगा हरदा। और ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016 में आ चुका है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा हरदा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला को हमें क्या करना है, सही क्रम में चुनाव करना है। तो हम केवल राइट आंसर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आंसर होगा, पहला तो होगा बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। याद रखिएगा इसको याद करने का बहुत बढ़िया कोड है बम डीजे, मतलब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हमें कैसे याद होंगे, बम डीजे। बी से बालाघाट, ए से अलीराजपुर, एम फॉर मंडला, डी से डिंडोरी और जे फॉर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जे से हो जाएगा झाबुआ। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सबसे अधिक लिंगानुपात बालाघाट में है, उसके बाद अलीराजपुर में है, फिर मंडला में है, फिर डिंडोरी में है और फिर झाबुआ में है। क्योंकि प्रीलिम्स के साथ साथ अब मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको एटलीस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रैंक तक याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। अब ये 1000 से अधिक है, जो अभी हमने याद किया है बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, तो अब हमें इनका लिंगानुपात भी याद होना चाहिए। चलिए याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालाघाट का लिंगानुपात कितना है, सर्वाधिक है, मतलब 1021 है। इसके बाद आता है अलीराजपुर का है 1011। इसमें 21 में आपको क्या करना है, 11 कम कर लेना है। इसके बाद आता है मंडला में है 1008, ये याद रखिएगा। और डिंडोरी में है 1002। बहुत ही इजी है, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बालाघाट में याद रखिएगा 1021। इसके बाद आता है अलीराजपुर 1011। मंडला का हो जाएगा क्या, 1008 और डिंडोरी का हो जाएगा 1002। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक कम है। तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक लिंगानुपात कम है वो है भिंड का। तो वैसे भी आपको याद होगा कि भिंड मुरैना में जो है वो क्या है, लिंगानुपात काफ़ी कम है। और कितना कम है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 837 महिलाएं हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब ये कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर लिंगानुपात कम है, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, BMG। अब ये जैसे BMW होता है वैसे BMG याद करना है। भिंड का लिंगानुपात है 837, मुरैना का है 840 और ग्वालियर का है 864। ये आपको याद करने हैं। आप एक पेन कॉपी उठाइए और ये जो आंकड़े हैं इसका एक रफ नोट्स बना लीजिए और जब भी इसको 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, सारे आंकड़े आपको एकदम चुटकियों में याद हो जाएंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा जिला द्वितीय स्थान रखता है। तो मंडला और डिंडोरी ये दोनों ऐसे जिले हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात की दृष्टि से सेकंड रैंक रखते हैं। ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना कम है। तो याद रखिएगा कि भारत का लिंगानुपात कितना है 943, और अभी हमने याद किया है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931। मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 9 का होगा। मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी लिंगानुपात कितना है, तो वो है 918। याद रखिएगा शहरी लिंगानुपात है 918, जो राज्य के कुल लिंगानुपात से कितना है, 13 कम है। अगर आपको ये सारे आंकड़े याद हैं तो फिर क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के पूछा जाए आपसे आंसर सही सही बन जाएगा, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो यहाँ पर आंसर होगा कि 15वीं जनगणना के अनुसार। अब बात यहाँ पर देखिए, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये क्वेश्चन पढ़ के कई लोगों ने सोचा होगा कि इसका आंसर बालाघाट है। कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था, बट ध्यान से क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, एक बार तो छोड़िए, 2 बार पढ़िए। यहाँ पर पूछा गया है शिशु लिंगानुपात, ना कि ओवरऑल लिंगानुपात। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आंसर बालाघाट ना हो के आंसर होगा अलीराजपुर। अलीराजपुर में जो शिशु लिंगानुपात है वो है कितना, 978। उसके बाद आता है मंडला 970, फिर डिंडोरी 970, जबकि बालाघाट का 4th नंबर पर आता है 967। तो ये आपको याद रखना है कि अलीराजपुर, मंडला और फिर डिंडोरी में क्या है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले जिले हैं शिशु की दृष्टि से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व कितना है। देखिए ये क्वेश्चन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस 2016, डेयरी फेडरेशन के एग्जाम में, एमपीपीएससी के एग्जाम में और जेल पहरी के एग्जाम में, 4 पेपर में तो अभी आपको दिख रहा है कि पूछा गया है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर में 236 लोग रहते हैं। इसका क्या मतलब है कि प्रति 1 किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 236 लोग रह रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडौरी। इसको भी आपको याद रखना है। और डिंडौरी में प्रति 1 किलोमीटर में अगर हम देखें तो केवल 94 लोग रहते हैं। तो ये याद रखिएगा। डिंडौरी के बाद आता है, जैसे हम बोलते हैं ना, आपको क्या बनना है, तो आपको डीएसपी बनना है फॉर एग्जाम्पल। तो डीएसपी याद रखिएगा कि ये क्या है, कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। डी फॉर डिंडौरी, एस फॉर श्योपुर और पी फॉर पन्ना। तो 94 जो है वो कहाँ का जनघनत्व है, सबसे कम है डिंडौरी का। इसके बाद आता है श्योपुर 104। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो केवल आप डिंडौरी का याद कर लें, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसका आंसर होगा डिंडौरी। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कितना कम या अधिक है। तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना अभी हमने पढ़ा, 382। और अगर हम भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236 और भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो हमें इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। आंसर होगा 146। तो आपको भारत की जनगणना और मध्य प्रदेश की जनगणना को कंपेयर करते हुए पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। क्या हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको याद हो रहा है कि नहीं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि भारत का जनघनत्व कितना है, तो आंसर होगा 382। मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो आंसर होगा 236। आई होप आपको ये सब फैक्ट क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आंसर है डिंडौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1901 से लेकर 2001 के मध्य 100 वर्षों में मध्य प्रदेश का जनघनत्व कितने प्रतिशत बढ़ा है। अब यहाँ पर प्रतिशत में पूछा गया है, आंसर होगा 378.5। ऐसे क्वेश्चन का लोड नहीं लेना है, आपको याद होता है तो वेल एंड गुड, याद नहीं होता है तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे और वही एग्जाम में आएंगे। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का सही क्रम कौन सा है, तो ये होगा नगरीकृत पूछा गया है तो सबसे अधिक नगरीकृत है भोपाल, फिर आता है इंदौर, फिर ग्वालियर और उसके बाद जबलपुर। तो इसको याद कर सकते हैं आप
भाई गजब, ऐसा कुछ बना लीजिए आप अपना कोड, भाई गजब। तो इससे क्या होगा, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, ये क्या है, ये है नगरीकृत जिले। इनका भी आपको याद रखना है कि कहाँ पर कितना अधिक नगरीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 से 2011 के मध्य मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 2001 से 2011 के मध्य में जो ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर है वो रही है 18.40। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश 2011 से 2001 से 2011 के मध्य प्रदेश की शहरी आबादी में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। तो ये हुई है 1.17। अगर आप पहली बार मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको ये वीडियो समझ में ना आए, तो आपको पहले एक बार फैक्ट पढ़ लेना है, उसके बाद अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। अब ये ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, तो आप इसे प्रतिशत में ही याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो शहरी जनसंख्या का अनुपात है 27.63%। इतनी जनसंख्या शहर में रहती है, फिर आप इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो बाकी जनसंख्या आपको कहाँ की मिल जाएगी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में आपको बताना था कि ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखी गई, दशकीय वृद्धि दर। तो 1911 से 1921 के बीच में ये ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर देखी गई, जो थी 2.4%। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसको हम 2 पार्ट में भी पढ़ सकते हैं अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमें याद होना चाहिए जो भी हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है, तो आंसर होगा हरदा। हरदा जिले में क्या है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताना है आपको कि ग्रामीण आबादी वाले निम्न जिलों में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत को आरोही क्रम में जमाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिंडौरी, अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ। यहाँ पर बताना है आपको 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत में, तो सबसे कम नगरीकृत प्रतिशत डिंडौरी, फिर आएगा अलीराजपुर और फिर आएगा सीधी। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही कम नगरीकरण है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही पिछड़े हुए क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है। आंसर हम पढ़ चुके हैं, आंसर होगा हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तो इसका आंसर होगा 69.32%। ये क्या है, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर इससे पूछे जाएंगे, तो इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं, इसको सॉल्व करिए, जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।